विंडोज आर विनवर्ड। क्या करना था भाई? टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूं? टेबल लिखूं यहां? इसके अंदर कुछ लिखूं? ये ना? हाँ ना? अरे भाई क्या है? आप, मैं बता रहा हूं ना, मैंने स्टार्ट में ही कहा आप क्या करे, आप ऐसे करते हो। अभी खैर कॉपी हुआ है मेरे पास, इसलिए कह रहा हूं। आप यहां अंदर क्लिक करके कॉपी कर रहे हो, कभी भी नहीं होगा। ये यहां क्लिक करके कॉपी होता है। अब देखो अंदर लाइन नहीं आ रही ना, कर्सर आ रहे अंदर नहीं आ रहा। जब कर्सर आ रहा हो ना तो आप कॉपी करो, कोई कॉपी के नहीं करेगा। फिर क्या कॉपी करेगा? फिर ये चीज कॉपी कर रहा होता है। देखो एफ कॉपी हुआ है, समझ आई बात? अब मैं अगर ऐसे करूं, एफ ही दिखाएगा, सर कॉपी नहीं हो रहा। वजह यह है कि यूं नहीं सिलेक्ट करना। देखो अभी गौर करना, यूं सिलेक्ट करना है, कर्सर गायब हो गया। अब ये चीज सिलेक्ट हुई हुई है। जब आप यूं सिलेक्ट कर रहे थे, अब देखो ये चीज सिलेक्ट नहीं है। मैं इसको क्लिक किया हुआ है, मैंने घुमा रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है? टेक्स्ट बॉक्स नहीं मूव कर रहा। ठीक है ये, लेकिन तुमने तो टेस्ट ही नहीं दिया हुआ। अच्छा टेस्ट की तैयारी करो, तो मैं ये टेस्ट थोड़ी दूंगा। तो मैं तो थोड़ा आसान वाला काम करूंगा। 600 लाइन का एक ऐसे होगा, वो लिखना होगा तुमने। बस टाइम बस 10 मिनट होगा आपके पास। नेट वेट सब बंद होगा, कुछ भी नहीं दिया बाबा। इसको तो बंद करो। क्या पता नहीं, मैंने गिनती थोड़ी की है। हर एक चीज का बनेगा, एक्सपेंसेस का भी, एक्सपेंस का भी। देखो मैं बताता हूं, कैपिटल का एक बनेगा, कैश का एक बनेगा, परचेजेस का एक बनेगा, सेल्स का एक बनेगा, अकाउंट पेएबल। जितने बंदे उतने अकाउंट पेएबल बना दो। अच्छा कहीं कहीं आप ये देखोगे अकाउंट पेएबल एक भी बना हुआ होगा, सही है, एक अकाउंट पेएबल बना हुआ है और उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उन्होंने किया हुआ है, वो भी होगा। लेकिन मेरा ख्याल होता है ज्यादा बेटर यही है, हर बंदे का अलग अकाउंट पेएबल का छोटा सा अकाउंट बना दो। अब एक बनाते हो उसमें खिचड़ी बन जाती है, एक ही जगह कुछ यहाँ क्रेडिट में, कुछ यहाँ डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में। मैं बता देता हूँ कैसे। अक्सर जगह आप देखोगे इस तरीके से टी अकाउंट्स होंगे, ये ड्रॉ, सॉरी, ऐसे करके टी अकाउंट बने हुए होंगे। भाई कितना नीचे तक मैंने बना दिया है। ठीक है, अरे यार एक तो ये जो है ना जान नहीं छोड़ेगी ऐसे। सॉरी, इसको यहाँ करना था। हाय, इन दोनों को कर देता हूँ मार्च। यहाँ होगा अकाउंट पेएबल। अब यहाँ पे क्या होगा? अकाउंट पेएबल पहले लिखा होगा मनोहर। अब मनोहर का डेटा, मनोहर का क्रेडिट यहाँ पर, सॉरी क्रेडिट या डेबिट जो भी है, क्रेडिट सारे यहाँ पर मनोहर के, और डेबिट यहाँ पर, और एंड में यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस। फिर अगला क्या नाम है उसका, जो भी है चरणजीत वगैरह, उसका नाम लिखा, फिर उसका ये बैलेंस, फिर इसका बैलेंस। अब ये सारे एक ही अकाउंट पेएबल के लाइन, लेकिन ये पंचायत ही है, इसमें फिर बाद में रखना, कैलकुलेशन करना। तो इससे अच्छा आसान तरीका यही है, आप अलग अलग क्या बना लो, अकाउंट पेएबल बना लो। तो अकाउंट पेएबल बना दो, जितने बंदे उतने, फिर उतने आपने क्या बनाने, अकाउंट रिसीवेबल्स ये बनेगा। और परचेजेस का तो हो गया, परचेजेस में सारी चीजें, जो भी चीज परचेज की सब आ जाएगी, गुड्स परचेज किए वो भी आ जाएंगे।
फिटिंग विटिंग परचेज की, हर चीज फिट जो भी आपने परचेज की है सबका डेटा कहाँ आएगा, वहां पर आ जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये आपने डेटा बनाने थे, मेजर तो यही है। कैपिटल भी हो गया ऐसा, हाँ कैश का एक बनेगा, बैंक का एक बनेगा, ठीक है, बैंक की भी एंट्री हुई है 2। हाँ एसेट्स का नहीं बनेगा ना, एसेट्स सारी, ये सारी चीजें अब इसमें एसेट्स खुद ही पहचानो। कैश एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, और क्या क्या चीजें एसेट्स में आती हैं। गुड्स एसेट्स में आएंगे, परचेजेस यानी कि जो है परचेजेस में देख लेंगे क्या क्या चीजें हमने परचेज की हैं, तो वो सारी इसमें आएंगे। एक्सपेंस का बनेगा अलग, एक्सपेंस में जो एक्सपेंस वाली चीजें वो आएंगी, छोटी छोटी चीजें। बात समझ गए। अब एक्सपेंस के अंदर अलग अलग हो, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था, ट्रांसपोर्टेशन वाला एक्सपेंस था, 2-4 और एक्सपेंस थे, हाँ सैलरी एक्सपेंस था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने गुड्स वो बनाने, टोटल जितने ही बने वो बना लेना। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। What is accounting equation? A is equals to L plus E. A for assets, L for liability, E for इक्विटी बोल रहा है, आप यहां C लिख दो भले, कैपिटल, ठीक है। अकाउंट प्लस एसेट्स बराबर होते हैं हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के। बिल फर्ज, एक बंदे ने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 5 लाख रुपए उधार पे लिया, तो उसके पास कुल असासा कितने का होना चाहिए, 15 लाख रुपए का। अब वो चाहे पैसों की मद में रखा हुआ हो, उसने 10 लाख दिया, 10 लाख से उसने 5 लाख का कुछ खरीद लिया, 2 लाख का कुछ खरीद लिया, मुख्तलिफ, लेकिन ये सब चीजें मिला के ओवरऑल कितनी बननी चाहिए, 15 लाख रुपए। ये सब कुल मिला के कितनी बननी चाहिए, 15 लाख रुपए बननी चाहिए। ओवरऑल ये 15 लाख रुपए ही आ रहा होगा। तो हमेशा किसी भी बिजनेस के अंदर, अब ये करते क्यों है, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, इसी से एक खास चीज बनेगी बिजनेस के अंदर, जो कि कहलाती है क्या, बैलेंस शीट। क्या कहलाती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी इसी से बनेगी। अब बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इक्वेशन किस लिए होती है, इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, इससे क्या पता चलेगा, इस चीज से पता क्या चलेगा, मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। एसेट्स टोटल निकाल लिए हम लोगों ने, ये एसेट्स वगैरह आएंगे कहां से, टी अकाउंट्स के थ्रू आएंगे। कहां से आएंगे, टी अकाउंट से। हाँ हाँ, क्या मतलब होगा, इससे क्या समझ आता है, किस चीज को चेक करने के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं, असासा कितना है, और चलो और कोई, हाँ भाई सुभान, तसव्वुर, शफीक, हाँ भाई कुछ समझ आ रहा है शफीक, क्या कहाँ गया शुहेब, क्या समझ आ रहा है इस इक्वेशन से, जो आ रहा है बताओ बताओ। हाँ 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 सही है। चलो देखो सवाल तो आया ना, उसने कहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसको क्यों यहां लगा रहे हैं। मुजतबा कोई सवाल, शुहेब, उजैर, क्या समझ आ रहा है भाई। देखो अभी बिजनेस के अंदर एक बंदे ने 10 लाख रुपए लगाए दुकान में, बिलफर्ज अब्बू ने मुझे दिए 5 लाख रुपए, बोला ये ले दुकान में माल डाल लेना। मैंने लिए 5 लाख रुपए, दुकान में माल वाल डाल दिया, सही है, सब लगा हुआ में। कुछ टाइम बाद अब्बू आया, दुकान में माल देखा है
दुकान में माल तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का नजर आ रहा है, या 2 लाख का नजर आ रहा है, या बिल पर 3 लाख का नजर आ रहा है, और अबू वो एक बंदे को 2 लाख का माल उधार दिया हुआ है, 1 लाख का उधार दिया। सही है, ये तो 4 लाख हो गए। 1 लाख किधर है? ये 1 लाख कौन सा बोला जा रहा है? कौन सा बोला जा रहा है? क्योंकि टोटल पैसे कितने दिए थे? 5 लाख, लेकिन कुल असासा कितना है अभी हमारे पास? 4 लाख। तो बीच से 1 लाख क्या हो गया? मिस हो गया। इससे पता चलेगा कि कहां पर हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है। बिजनेस के अंदर कहां पर बैलेंस बिगड़ रहा है, कहां पर? देखो, एक जैसे हमारे यहां काम के लिए पैसे मिलते हैं ना, बजट के वगैरह के लिए, भाई 10 लाख का बजट मिला, 20 लाख का मिला, 1 करोड़ का बजट मिला। 1 करोड़ का बजट मिला तो इसका मतलब यह है कि या तो 1 करोड़ से कुछ पैसे बचे हुए होने चाहिए, या फिर जो आप खर्चा किया या जो भी आपने काम किया वो बराबर होना चाहिए 1 करोड़ के। बिलफर 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ था, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। 1 करोड़ का है भाई, दिया था, गाड़ी है 1 करोड़ की, हिसाब बराबर। 1 करोड़ दिया था, 50 लाख की गाड़ी है, बाकी 50 लाख का है, ये क्वेश्चन मार्क है। बात समझ आ रही है? यानी कि दुकान में 5 लाख रुपया दिया, 4.5 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, सब कुछ सोच लिया, किसी से पैसे लेने भी नहीं है, उल्टा 20-30 हजार रुपए देने पड़ गए, ये तो वो भी माइनस। तो बाकी पैसे कहां गए? अगर लॉस भी हुआ तो लिखा जाएगा कि भाई इतना लॉस हुआ है 70,000 रुपए का, वो लिखा जाएगा अलग से कि भाई लॉस भी किस सूरत में हुआ है, पता चलेगा। वो माइनस किया जाएगा तो पता चलेगा भाई 5 लाख से स्टार्ट किया था, 4,30,000 रुपए पड़े, 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन वो एंट्री होनी चाहिए हमारे पास। इसलिए हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये चीज क्या रखनी पड़ती है? बैलेंस रखनी पड़ती है कि एसेट्स हमेशा बराबर होंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को क्यों ऐड किया गया? यहां शुएब का सवाल था। अब्बू ने मुझे 5 लाख रुपए खुद से दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट हो गए 5 लाख रुपए, कैपिटल कितना है? 5 लाख, लेकिन 2 लाख रुपए अब्बू ने किसी 2 बंदे से उधार भी पकड़ के दिए। क्या पकड़ के दिए? उधार भी। अब जब अब्बू आए मेरे पास, बोला पैसे कितने पड़े? मैंने कहा 50,000 रुपए पड़े, बाकी 6.5 लाख का क्या होना चाहिए? मैंने बोला बाकी। अब्बू ने पूछा, मैंने कहा माल खरीद लिया। कितने का माल होगा? मैंने बोला 5 लाख अब्बू ने दिए, ठीक है, और 2 लाख रुपए किसी से उधार पकड़ के दिया मुझे। कितना हो गया टोटल? 7 लाख। मेरे पास गले में जो हैंड कैश पड़ा हुआ है वो 50,000 है। बाकी अब्बू ने पूछा पैसे का है? मैंने कहा माल खरीद लिया है। लेकिन माल अंदाजा लगाया तो माल कितने का होना चाहिए? 6.5 का होना चाहिए। अगर 6.5 का है तो इसका मतलब अभी हिसाब बराबर है। क्या है? अगर माल 6.5 का नहीं पड़ा हुआ फिर लॉस है, फिर कहीं ना कहीं पैसे क्या हो गए? गुम गए, या कुछ भी हुआ है, बैलेंस खराब हो गया। इसी से हम बैलेंस इक्वेशन भी बनाते हैं। ये तो सिंपल सी एक छोटी सी इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसके लिए चलो हम छोटा सा एक सवाल करते हैं। लिखो, लिखते जाओ लाइन बाय लाइन में, कुछ एंट्रीज करवाता हूं। ऐसा करो कि मैं कुछ सवाल लिखवाऊंगा, आप उसका सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाओगे, फिर आप उसके टी अकाउंट्स बनाओगे, उसके बाद आप उसके अंदर वो ऐड करोगे, क्या नाम है, ये टी अकाउंट्स बनाओगे एसेट्स का, कैपिटल का और लायबिलिटी का। फिर इनके टोटल निकालोगे, इनको सम करोगे, देखो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं नहीं, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करके क्या बन रहा है। ठीक है भाई, समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। ऐसा करो कि सबसे पहले लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000। पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000। क्या हुआ? हाँ, दूसरी एंट्री विद 50,000। अगली एंट्री है बॉट फर्नीचर फॉर रेस 5,000।
बॉट फर्नीचर फॉर रेस 5000 रेस RS रुपीस फॉर रुपीस 5000। bought goods for rupees 10,000। जी क्या? हाँ ना, तीसरा है चौथा यार, अभी लाइन से चल रहा हूं, बीच में बिगाड़ ना पैदा करो। मैंने क्या क्या बता दिए भाई? सबसे पहले 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर फर्नीचर लिया 5,000 का, फिर गुड्स खरीदे कितने का? 10,000 रुपए का। जबरदस्त भाई जबरदस्त। अभी बीच में एक और एंट्री आई है। अगला ये भी लिखो कि अच्छा, ये जो 5,000 के गुड्स लिए ना, ये ऑन कैश लिया है, ये लिख लेना। हाँ क्या? हाँ 10,000 के जो गुड्स लिए ना, ये कैश लिया है, 10,000 के गुड्स कैश पे लिए। अब अगला लिखो बॉट गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी। अब्दुल्ला एंड सन्स लिख दो। बॉट गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम अब्दुल्ला एंड सन्स। अब ये अब्दुल्ला एंड सन्स का नाम क्यों आया है? अब्दुल्ला एंड सन्स लिख दो बस। हाँ, हमने उधार पे माल खरीदा है। किस पे खरीदा है? उधार पे माल खरीदा, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? लायबिलिटी। कैपिटल आ गया, लायबिलिटी हो गई। अच्छा, थोड़ा और चीजें लिखते हैं। अब एक मिनट, क्या कितनी एंट्रियां हो गई ये बताओ? 5 है, 4 है? 4 है। थोड़ी सी एक एंट्री और करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन करना है हमने ताकि सिंपल हो जाए। हमने ये भी ले उधार पे माल खरीद लिया। नहीं एक्सपेंसेस वगैरह नहीं, अभी बिल्कुल सिंपल से इन 3 चीजों के अंदर गेम खेल रहा हूं ताकि सिंपल हो जाए। हाँ अच्छा, अकाउंट पेबल कितना लिया है? 10,000 लिए। लिख दो पेड टू अब्दुल्ला एंड सन्स 3,000 रुपीज कैश। पेड टू अब्दुल्ला एंड सन्स 3,000 रुपीज कैश। अब्दुल्ला एंड सन्स को 3,000 रुपीज कैश पे किया। अच्छा, अब ये लिख दो कि ऐसे लिख दो ट्रांसफर कैश, या एक मिनट, डिपॉजिटेड कैश 10,000 रुपीज इन बैंक। बहुत सिंपल सी है। इन बैंक आगे किसी को लिखा है कि किसके बैंक में? तो ये अपने बैंक में। मतलब 10,000 रुपए कैश पड़े थे, वो जाके बैंक में जमा करा दिए। कुछ भी नहीं बढ़ा, कैपिटल क्यों बढ़ा? 10,000 रुपए तो कैश में थे ना, ये कैश में जाके कहां जमा करा दिया? बैंक में। तो कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। हालांकि दोनों हैं क्या? एसेट्स। अब इनके बनाओ पहले जर्नल एंट्रीज। क्या यार, क्या लिखवाया मुझे याद नहीं रहता। हाँ, डिपॉजिट कैश 10,000 रुपीज इन बैंक या ऑन बैंक। हाँ, अहमद कौन है? तुम्हारे अब्बू की कॉल आ रही है। एक मिनट में पॉज करूं, इस बच्चे के फादर की कॉल। चले हम आते हैं। मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताया था उसके हिसाब से आप लोग बताते जाओगे। फटाफट से मैं जो है ये बनाता हूँ एक्सेल पे। ये बारिश का मौसम लग रहा है मुझे। जर्नल एंट्रीज पहले तो जर्नल एंट्री सिंपल है भाई। ये कितनी एंट्री है? अच्छा, पहला कॉलम किसका था? डेट को मारो गोली, सीधा हम आता है डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन है, डेबिट क्रेडिट 4, ये कहाँ तक है? एक तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ठीक है भाई, यही है। इसको आते हैं यहाँ से बॉर्डर ऑल कर देते हैं, ज़बरदस्त भाई। इसको सिलेक्ट करते हैं, ज़बरदस्त, इसको सिलेक्ट करते हैं, क्या बात है भाई, ये बात है। मर्ज करते हैं, लिख देते हैं डिस, ओ अच्छा हाँ वो सॉरी मेरे ध्यान में डेट चल रही थी, हम अपनी तरफ से समझने के लिए बना रहे थे। डिस CRIPTION, यहाँ पर क्या है? डेबिट, यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। चल भाई पहली एंट्री में कैश, तो पहले आएगा कैश, दूसरे में आएगा कैपिटल, यहां पर आएगा जी। हाँ भाई अगली एंट्री फर्नीचर लिया था, तो फर्नीचर, और ये कैश पे लिया कितने? 5000। 5000 में कौन सा फर्नीचर लिया है? हाँ बेशक कुर्सी भी ले लो, एक टेबल भी एक ले लिया, फर्नीचर में आ गया। ये स्टूल एक ले लिया टीचर के बैठने के लिए, ठीक है। अगली चीज गुड्स, कैश पे बेटा पीछे वाले खामोश जरा, यहां देखते जाओ, एंट्रीज बना रहा हूं फटाफट, मैंने ये एंट्री कंप्लीट करानी है। अगला अकाउंट, अबे भाई गुड्स खरीदे और इस बार अकाउंट पेबल, कितने से? जन्नत वाली हवा आ रही है इधर से, देखो पीछे जन्नत तो नहीं है। अच्छा चलो बताओ, है ना यार, मस्जिद है। चलो आगे बताओ। हाँ अगला भी पेएबल है, ये किस चीज का, क्या एंट्री है? उधार वापस किया है, कितने से? कैश से। अच्छा अभी देखो मैं नाम नहीं लिख रहा क्योंकि एक ही है, वरना मैंने बताया था अब्दुल्ला एंड सन्स लिखा है। कितने दिए थे इसको? 3000 दे दिए। अच्छा अब यहां पर आओ जरा, तो ये लिखा है ना 10,000 रुपए के गुड्स उधार लिए, 3000 रुपए वापस कर दिए। कैश, कैपिटल क्यों आएगा? किसने कैपिटल लिखा है? ये एंट्रीज हैं आपके पास, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये है। अब अगला है क्या? ये भी हम फटाफट से बनाएंगे, टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, मैं बता देता हूं। देखो क्या बनेंगे, यहां आ जाओ ड्रॉ बॉर्डर पे, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, बस ये 3 बना दिए फटाफट। अब बाकियों का क्या होगा? बाकी का अल्लाह मालिक है भाई। ये आ गया क्या, इसको कर देना है क्या? मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। बेटा आप देखते जाओ, ये है कैपिटल। अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन में मैं 3 ही चीजें बना रहा हूं और इसको नाम दे रहा हूं। अच्छा अब बात सुनो, मेरी कहानी सुनो और ज़ुबानी सुनो। बात दरअसल ये है कि ये जो लाइबिलिटीज में बना रहा हूं, ये मैंने सीधा अकाउंट पेएबल, मुझे पता है लाइबिलिटी है मेरे पास, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और एक ही है इस वजह से, वरना आपको पता है लाइबिलिटी के लिए अकाउंट पेएबल लिख के अलग से बनाता हूं, फिर एसेट्स के लिए अलग से बनाता हूं मुख्तलिफ। और अब मैंने एसेट्स बना लिए, कहां सर? कैश कब बनेगा? गुड्स कहां बनेगा? गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स।
जबरदस्त। कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, सब अब ये चीज जहां बढ़ रही होगी तो यहीं पर लिख देंगे। ज्यादा है तो ये जो खाली जगह है इनमें हम लिख देंगे क्या हुआ क्या है, क्या हो क्या रहा है जिंदगी में, ठीक है, ये यहां लिख देंगे। आओ यहां पे शुरू करते हैं, चलो भाई शुरू करते हैं। पहले आते हैं कैपिटल बड़ा है कितने से, अरे ये इसको देखेंगे ना, 50,000 से कैपिटल बढ़ गया क्रेडिट साइड पर, ठीक है भाई। कैपिटल का ही माइनस किया है, नहीं किया भाई, यहीं लिख दो बैलेंसवा, बैलेंस, ठीक है, और इक्वल्स टू डाल के बस सीधा ये लिख दो भाई, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां आओ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहां कहां ली है, अकाउंट पेबल एक दफा 10,000 लिया है, ये रहा भाई 10,000 लिया, और एक दफा 3,000 रुपए वापस कर दिया। यहां आओ, इक्वल्स टू सम, अब सम हम नहीं करता फिलहाल, इससे माइनस कर दो इसको, 7,000 रुपया बकाया, और इधर लिख देता हूं बैलेंस, खत्म भाई। अरे यार एक मिनट, सही हो गया बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, देखो दोनों क्रेडिट साइड पर हैं। अब इधर आ जाते हैं, अब कहां पर आ जाते हैं, किधर आते हैं, एसेट्स पर, एसेट्स पर आ जाओ भाई। अभी जो भी सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम जो भी सिस्टम है वो लिखते हैं। आओ यहां से, पहले वाले में कैश 50,000 रुपए आ गई, डेबिट साइड पर 50,000 रुपए आ गए। दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ, कैश से 5,000 रुपए का सामान ले लिया, तो कैश से 5,000 रुपए, हाँ अच्छा, इसमें ये हो सकता है अलग अलग बनाऊं तो मैं 5,000 रुपए ये, और यहां से 5,000 रुपए एक तरफ से माइनस कर दिए मैंने, कि 5,000 रुपए कैश के चले गए। परचेजेज में आओ तो 5,000 रुपए, फर्नीचर ना, गुड्स में आओ तो 10,000 रुपए के लिए, और सॉरी, और 10,000 रुपए के यहां से माइनस हो गए। ए देखो इक्वल एंट्री चल रही है, दोनों एसेट्स एसेट्स। यहां पर आओ, 10,000 रुपए के गुड्स सिर्फ आए हैं, आए हैं तो खाली यहां लिखा जाएगा, क्या अभी देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मेरा ख्याल है कुछ बच्चों के सर के ऊपर से जा रही है बात। अब 1 बाय 1 करते, एक एक एंट्री यूं और यूं लिखता जाऊंगा। 50,000 रुपए का है, इसको बंद करो भाई, 50,000 रुपए ये रहे कैश डेबिट में। अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्नीचर 5,000 से आया और कैश 5,000 से गया, घूम फिर के क्या हुआ, 5,000 गए, 5,000 की चीज आ गई, तो यहां ये लिख दो, एक साइड पे 5,000 आया और दूसरी साइड से 5,000 चला गया, लिख दो। यहां पर रीजन लिख देता हूं मैं फिलहाल इसके लिए, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। 5,000 कैश गॉन, सही है, फर्नीचर कम ठीक है, फर्नीचर कम, ये हम देसी अंग्रेजी में लिख रहे हैं। आगे चलते हैं, गुड्स कम फर्नीचर कैश गॉन, 5,000 ये कितने से, 10,000 से हुआ आई थिंक। अरे भाई कॉपी एंड देन पेस्ट, 10,000 रुपए से कैश गॉन, गुड्स कम, गुड्स कम, ठीक है, यहां भी 10,000 लिख दो ताकि हमें पता चले हमने एंट्री डाल दी है लेकिन हुआ बीच में कुछ भी नहीं है। आगे आओ, यहां पे सिर्फ एसेट्स आया है, गया कुछ भी नहीं है, ये तो पेएबल है वो तो डाल दिया है, एसेट्स आया है तो यहां पर सिर्फ 10,000 रुपए क्या, वो 10,000 रुपए सॉरी, गुड्स कम, कैपिटल कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम कैपिटल कम ठीक अच्छा भाई आगे चलते हैं। अच्छा यहां डबल एंट्री क्यों नहीं लिखी बच्चे समझे क्यों, क्योंकि इस एंट्री को जरा देखो तो सही, यहां सिर्फ गुड्स आया है, एसेट्स आया है, बदले में एसेट्स कोई गया नहीं है, ऐसा ही है ना, सिर्फ एसेट्स, बदले में कोई एसेट्स गया नहीं है। अब आ गया अकाउंट पेबल हो गया, यहां पे क्या हुआ है 3,000 रुपए से कैश गया है तो यहां पर लिख देता हूं
3,000 रुपए से कैश गॉन, समझ बॉन्ड। आ जाओ, यहां पे क्या हुआ है, कैश गया, बैंक आया, कितने से, 10,000 से, 10,000, 10,000। बैंक भी क्योंकि क्या होता है, बैंक कैश गॉन, बैंक कम ठीक है, बैंक कम। आपको समझाने के लिए सिंपल इजी सा वर्ड में लिख दिया। अब एसेट्स का बैलेंस कहां लिखा जाता है, यहां पर, तो यहां लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख दूं बैलेंस इज इक्वल्स टू सम, जमा कर दो किसको, इस पूरी साइड को, और इससे माइनस कर दो क्या, सम, किसका सम भाई, इस साइड का सम। 57,000 रुपए का क्या बचा, बैलेंस। अब जरा कमाल देखो, अब क्या देखना है, कमाल भाई को जानते हो, यहां लिखता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस, अरे यार ये तो वो लिखने नहीं देगा ऐसे, कैपिटल, चलो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे लिख दिया मैंने, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। अब बताओ कैपिटल कितना है, 50,000 प्लस ये वाला बैलेंस 57,000 के बराबर है। एसेट्स का बैलेंस कितना है, 57,000। 57,000 बिजनेस में इन हुआ, लेकिन क्या था, 50,000 कैश मिला था और 7,000 रुपए का माल मिला था। टोटल कितना बिजनेस को दिया, हिसाब किताब लगाऊं तो ये इतना ही पड़ा हुआ है पीछे। हाँ, कैश का अलग आप हिसाब लगा सकते हो, कैश कितना है, तो हम वो कैश के लिए अलग से एक टी अकाउंट बनाओ तो पता चल जाएगा कैश कितना है। समझ आ गई बात। ये मैंने शॉर्ट टर्म में एक आपको सवाल बता के बनाया है, वरना आपको क्या करना पड़ता अलग से, आपको यहां पर कैश के लिए अलग बनाना पड़ता। अरे ये कौन सी एंट्रीज है, हाँ एक मिनट, आपको यहां कैश के लिए क्या करना पड़ता, अलग से बनाना पड़ता। पहले कैश का अलग बनाते, गुड्स का अलग बनाते और वो बैंक का अलग बनाते। इन सब का जब बनाते तो टोटल हिसाब लगाते, आपको पता चल जाता कहां पर कितना कैश बचा हुआ है, कहां पर कितनी चीज बची हुई है। समझ आ गई बात। अगर इनको अलग भी बनाना चाहे तो मैं अलग आपके लिए एंट्रीज बना दूं, या खुद बनाओगे इनको, इनको बना लोगे ना। सवाल आपके पास है, आपने अब कल के लिए होमवर्क आपका ये कि इस सवाल को आपने प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कल थोड़ा सा आगे बड़ा सवाल होगा हमारे पास, हम उस बड़े सवाल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब आपने होमवर्क ये करना है, जर्नल एंट्रीज बनाओगे यही बनेगी, टी अकाउंट बनाओगे कैपिटल का यही बनेगा, लायबिलिटी का यही बनेगा, बस यहां पे चेंज बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, एसेट्स नहीं बनेगा। पहले आप बनाओगे एक कैश का और उसमें सिर्फ कैश लिख दोगे, कैश का हिसाब, कैश आया कैश गया खत्म, जो भी हिसाब है। फिर फर्नीचर का अलग बनाओगे, फिर बैंक का अलग बनाओगे, फिर गुड्स का अलग बनाओगे। चारों का बन गया। उन चारों में जो जो बैलेंस बच रहा है सबको प्लस करो, टोटल करो तो देखना ये 57,000 ही बन रहा होगा। बात समझ गए। तो ये आपका एक हो गया क्या, होमवर्क। क्या हो गया, होमवर्क। ठीक है भाई, जबरदस्त भाई। जाओ छुट्टी करो, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे मुलाकात होती है।